जीवन में सफलता हासिल करने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। आमतौर पर ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई सफल बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और अनुशासित रहना होगा, तमाम तरीके का डिसिप्लिन चाहिए होगा और अपने गोल्स पर कंसंट्रेट करना होगा, फोकस करना होगा। तो जाहिर सी बात है, सफलता के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन एक और बेहद जरूरी चीज है जिसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और वो ये है कि सफलता के लिए आवश्यक है कि आपको द आर्ट ऑफ सेइंग नो मास्टर करनी होगी। यानी कि लोगों की मदद करना अच्छी बात है, हम सभी किसी न किसी टाइम पर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मना करना है, कब आपको विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से नहीं कहना है, नो कहना है, ताकि आपकी टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हो वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो और आप अपने गोल्स पर और भी बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सके। इस दुनिया में दोस्तों दो तरीके के लोग होते हैं अधिकतर। पहली कैटेगरी के तो वो लोग होते हैं जो कि पीपल प्लीजर्स होते हैं। यानी कि आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हो या फिर आपके ऑफिस के लोग हो। कोई ना कोई हमेशा आपके पास अपना काम, अपना दुखड़ा लेके आता रहता है और आपका ज्यादातर टाइम या तो दोस्तों के बीच में वेस्ट होता है कि आप अपने किसी ना किसी दोस्त का दुखड़ा सुन रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो आपके कोलीग्स हैं आप किसी की राइटिंग में मदद कर रहे हैं, किसी की किसी काम में मदद कर रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों सभी का आप कुछ ना कुछ दुखड़ा सुन रहे हैं। तो आप एक पीपल प्लीजर हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं ऑब्वियसली, और लोगों को मना करने में, नो कहने में आपकी रूह कांपती है क्योंकि आपको लगता है कि लोगों को बुरा लग जाएगा, और आप एसेंशियली एक अच्छे इंसान हैं। तो आप अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं लोगों की मदद करने में कि आपको खुद नहीं पता चलता कि आपका टाइम कहाँ गया। तो ये थे पहली कैटेगरी के लोग। अब दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि क्राफ्टी किस्म के और धूर्त लोग होते हैं कि जो वैसे तो आपके बहुत दोस्त बनेंगे, आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, सब कुछ है, जब उनको काम होगा आपसे तो आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपको उनसे कोई काम होगा तो वो इस तरीके से कन्नी काट लेंगे और इतनी डिप्लोमेसी से आपको टालेंगे, इतनी चालाकी से कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने कुछ गलत किया, और वो आपकी कभी भी मदद नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है। तो हमें ना तो पहली कैटेगरी का बनना है दोस्तों, ना ही दूसरी कैटेगरी का। तीसरी कैटेगरी का इंसान कैसे बने कि आप नो कहना भी सीखे, लोगों से मना करना भी सीखे, लेकिन किसी को बुरा भी ना लगे, और आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ भी करें, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि आप एक सेल्फिश प्रतीत हो, आप एज अ सेल्फिश पर्सन कम अक्रॉस हो। तो आज जिस किताब के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो किताब आपको यही सब बातें बताएगी। मैं बात कर रही हूँ द आर्ट ऑफ सेइंग नो के बारे में। द आर्ट ऑफ सेइंग नो बाय डेमन जहराइट्स। तो आज इस किताब के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और जो बातें मुझे इस किताब के बारे में सबसे अच्छी लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो किताब पर आते हुए द आर्ट ऑफ सेइंग नो बहुत ही सीधी सादी भाषा में लिखी गई किताब है, बहुत ही आसान अंग्रेजी है। 4 सेक्शंस हैं किताब में, और जो पहला सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन वाई, वो आपको ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि किस प्रकार से जो राइटर थे, जो ऑथर है इस किताब के, वो खुद की कहानी बताते हैं कि मैं भी एक पीपल प्लीजर था। यानी हर चीज़ के लिए जो भी मुझसे कोई मदद मांगता था मैं भी हाँ हाँ करता रहता था। और बहुत ही मज़ेदार कहानी है ऑथर की कि इनके पास एक पिकअप ट्रक था, और एक जाहिर सी बात है कि जब पिकअप ट्रक था तो बहुत से लोग मदद मांगते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो डाउन द लाइन मतलब ऐसा हुआ कि उनका ज़्यादातर समय, अधिकतर समय लोगों की मदद करने में, उनका सामान ट्रांसपोर्ट करने में इतना ज़्यादा जाता था और मदद की उनको इतनी कॉल्स आती थी कि अल्टीमेटली वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए और उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन, थकावट बढ़ गई। मतलब अपने किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते थे, इतनी ज़्यादा लोगों की इधर उधर मदद करते रहते थे, इतना ओवरवेल्म हो गए। फिर अचानक एक दूसरा एक्सट्रीम फेज आया कि वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि लोगों से रूडली बिहेव करने लग गए और बिल्कुल ही मुंहफट बन गए कि कोई अगर मदद मांगता था तो सीधे कहते थे कि आई हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग पीपल, कि मैं अब किसी की मदद नहीं करता। तो लेखक के पहले चैप्टर का यही मैसेज है जिसमें वो अपनी कहानी के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि आपके साथ ये एक्सट्रीम ना हो, कि एक्सट्रीम बात ना हो कि पहले तो आप इतने अच्छे थे, बिल्कुल दया की मूर्ति थे, और फिर आप एकदम से इतने रूड बन जाए कि आपको लगे अरे यार क्या मुझे लोग पका रहे। तो इस एक्सट्रीम फेज से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि शुरू से ही आप अपनी लाइफ में कुछ इस प्रकार की बाउंड्रीज बना के रखें कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें कि आप लोगों की मदद तभी करेंगे जबकि आपके खुद के काम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अपनी खुद के
खुद की लाइफ पर फोकस कर पाएंगे, खुद के गोल्स पर फोकस कर पाएंगे, इस किताब का कहना है, तभी आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आप में नकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। और जैसे कि ऑथर फट पड़ते हैं लोगों पर, जब वो इरिटेट हो जाते हैं तो अंत में आप भी ऐसे लोगों पर फट पड़ेंगे। तो पहला सेक्शन ये है। दूसरा सेक्शन जो है किताब का, वो आपको बहुत सारी वजह बताता है कि लोग आखिर मना करने से, नो कहने से क्यों डरते हैं। वाई आर पीपल स्कैर्ड ऑफ सेइंग नो, वाई आर पीपल हेजिटेंट टू से नो। तो इसकी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक वजह हैं, और सबसे कॉमन वजह तो इसकी ये है कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि अगर हम नो कहेंगे, अगर हम मना करेंगे किसी काम के लिए, तो दूसरे व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, और दूसरा व्यक्ति जो है वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग इस बात को लेकर चाहे माने ना माने, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे एक्शंस का क्या रिपरकशंस होंगे सोसाइटी में, और उसके जहन में क्या चल रहा है। तो हम इसीलिए सबकॉन्शियसली बहुत सहम जाते हैं मना करते हुए कि नहीं यार, अगर मैं एकदम से नो कर दूंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ये एक बहुत ही बड़ा सबकॉन्शियस फैक्टर है कि हम मना करने से डरते हैं। फिर हमें एम्बैरेसिंग भी लगता है मना करने में, क्योंकि एक हमको लगता है कि कहीं हम नेगेटिव ना लगे, और कहीं हम सेल्फिश ना लगे, कि कहीं दूसरा ये ना सोचे कि हम मतलबी है। फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी खुद के जो डिज़ायर्स हैं, हमारी खुद की सेल्फ एस्टीम से जुड़ा है ये लोगों की मदद करने वाला फैक्टर। यानी कि जब हम किसी की मदद करते हैं, जब कोई हमसे मदद मांगता है, हम किसी का काम पूरा करते हैं, फिर वो हमें थैंक यू बोलता है, बोलती है, तो एक हमें भी अंदर से एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस फील होता है कि हाँ, मैं इतना इम्पॉर्टेंट इंसान हूँ, मैं इतना इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, और इतने सारे लोगों के बीच मेरी डिमांड है, सबको मेरी मदद चाहिए। तो एक तरीके से हम अपनी ईगो की पूर्ति करते हैं इसके माध्यम से, और अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम को हम बढ़ावा देते हैं। खुद को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए भी काफ़ी लोग मदद करते हैं दूसरों की। लेकिन इसमें ही ऑथर कहते हैं कि इसमें ये भी खतरा है कि आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों में कि आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी कोई रह ही नहीं जाती। जब आपसे कोई मदद मांगता है तभी आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूरी हैं। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जो हमें नो कहने में असहजता महसूस होती है, उसकी एक तीसरी वजह ये है कि आप लोगों की इमोशनल बुलिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन से डर जाते हैं, उससे भयभीत हो जाते हैं। हम सबके, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो की शुरुआत में, कि एक कैटेगरी के लोग ये होते हैं जो कि इतने इमोशनली मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक होते हैं कि वो आपकी तो मदद नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन जब उन्हें कोई मदद चाहिए होगी तो वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। और अगर आप नो कहेंगे, गलती से भी कोई मदद नहीं करेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, बुली करेंगे, गिल्टी फील कराएंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल गिवन, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, पीपल प्लीजर हैं, तो आप में उनको मना करने की क्षमता नहीं होगी। तो हम में से बहुत से लोग इसी इमोशनल बुलिंग और मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, और इसलिए हमें मना करने में असहजता महसूस होती है। तो ये था दूसरा चैप्टर, जो कि बहुत सी और भी वजहें बताता है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छा पीप देता है, हमारी खुद की साइकोलॉजी में, कि हमें क्यों इतनी समस्या होती है नो कहने में, और मना, लोगों से किसी काम के लिए मना क्यों नहीं कर पाते हम। फिर हम तीसरे चैप्टर पर आते हैं। तीसरा चैप्टर आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स देता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स देता है कि अब हम पॉइंट पर आते हैं कि लोगों को आप मना कैसे करें, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो, और आप एक पीपल प्लीजर से धीरे धीरे किस प्रकार से इस प्रकार के पर्सन बने, कैसे ये ट्रांजिशन करें कि फ्रॉम अ पीपल प्लीजर यू बिकम द पर्सन जो कि जिसको नो कहने में, मना करने में डर नहीं लगता। तो बहुत सारी इसमें स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं कि द आर्ट ऑफ सेइंग नो में, कि किन किन तरीकों से आप जो है वो नो भी कहें और दूसरे को बुरा भी ना लगे, यानी किस प्रकार से आप टैक्टफुली लोगों को मना करें। तो इसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये बताई गई है, टिप ये दी गई है कि बी डायरेक्ट और एंड कैंडिड। मतलब आप बजाय गोल गोल घूमने के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से किसी को मना करें, यानी कि आप किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं करें कि बट ये वो मैं करना चाहता था, लेकिन आप सीधे तौर पर रीज़न दे के मना करिए, और इससे बातें क्लियर रहेंगी। अगर आप गोल गोल घूमेंगे तो इससे सामने वाले को, जाहिर सी बात है, अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो उसको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो कभी भी गिल्टी के साथ बहुत बड़ा एक सिनेरियो बांध के, एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बना के, मैं मदद करना चाहता था लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन इस तरीके से गिल्ट लेके मना मत करिए, बल्कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मना करिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप कॉन्क्रीट रीज़न दीजिए, यानी कि आप सिर्फ ये मत बोलिए कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू योर वर्क बिकॉज आई एम बिजी। अगर आप खाली ये बोलेंगे कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है दूसरे वाले को लगेगा कि आप बहाना बना रहे हैं, क्योंकि बिजी होना कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है, बल्कि आप
पूरा अपना कॉन्क्रीट स्केड्यूल बताइए कि आज मुझे 2-3 घंटे मेरे इस प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर 3 घंटे इस प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। या फिर अगर पूरे महीने की बात है तो आप बताइए कि इस महीने में अपने प्रोजेक्ट से बहुत बिजी हूँ और ये है वो है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मतलब आप शॉर्ट तो दीजिए, डायरेक्ट भी दीजिए, लेकिन जितना कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन देंगे तो सामने वाला जो है वो आपके नो कहने को फेस वैल्यू पर लेगा। और हाँ, उसे बुरा लग सकता है, बुरा लगना कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कम से कम आप वो कन्विंस हो जाएगा कि आप जो मना कर रहे हैं उसके पीछे एक वैलिड रीजन है। फिर तीसरी बात ये है कि आप झूठ नहीं बोलिए। अब कई लोगों की आदत होती है कि मना करने के लिए कहानियां बनाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि फिर सामने वाला फिर आपसे आर्ग्यू करेगा और फिर वो आपसे और भी बातें बोलेगा। अगर आप कहेंगे कि आज मैं बिजी हूँ तो कहेगा कल करो, फिर कल बिजी हो तो परसों करो। तो ये झूठ का एक ताना बाना आप बुनते रहेंगे और फिर अल्टीमेटली आप उसमें खुद ही फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, मान लीजिए आपका रीजन सिर्फ ये है कि आप इस वक्त अपने गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, किसी की मदद नहीं करना चाहते, या फिर आप बहुत थके हुए हैं, तो आप उसको यही बता दीजिए। भले ये थोड़ा रूड साउंड करे, लेकिन ये बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई वजह हो मदद नहीं करने की। अगर आपका सिर्फ मन नहीं कर रहा और आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते किसी की मदद, तो आप बहुत ही नम्रतापूर्वक, मतलब बिना ऊंची आवाज के, बहुत ही पोलाइटली आप ये बता दीजिए कि आप मदद नहीं करने में समर्थ हैं, मदद करने में असमर्थ हैं, लेकिन झूठ मत बोलिए। फिर एक टेक्निक ये भी बताई गई है इस किताब में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जब आप किसी को मना कर रहे हो कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो उनको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दे दें अगर आपके पास हो। यानी कि आप उनसे कह दें कि सॉरी, मैं ये काम करने में असमर्थ हूं, लेकिन आप किसी कुलीग का, किसी और का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जो ये इस काम में शायद आपकी मदद कर सकता है। तो भले वो इंसान अब उनकी मदद करे ना करे, लेकिन अगर आप उनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देंगे तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ, आप उनकी मदद करना चाहते हैं और आपको ये बहाना नहीं बना रहे, बल्कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं उनकी मदद करने में। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अगर मान लीजिए आपको एक टाइप के बहुत रिक्वेस्ट आते हैं और आप उससे इरिटेट हो चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और आप लेखक, आपकी आजीविका है लेखन, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी सर्कल के लोग हैं वो आपको तमाम तरीके के, मेरे लिए ये लिख दो यार, मेरे लिए वो लिख दो, इस तरीके की रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। तो आप एक कैटेगरी बना लीजिए इन रिक्वेस्ट की, और आप सब इस प्रकार की सभी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दीजिए और सबसे कह दीजिए बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कि आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं इस प्रकार के जो काम है वो नहीं करती, मैं इस प्रकार की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करती। तो फिर इसलिए दूसरे को भले ही बुरा लगे, लेकिन आपकी बात उन्हें गलत बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये सिर्फ उनके साथ नहीं करे, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करी, खाली एक व्यक्ति को मना नहीं करे, बल्कि इस प्रकार की सभी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करे। तो ये भी एक तरीका है टैक्टफुली लोगों से मना करने का, कि आप एक अपनी पूरी बाउंड्रीज बना लें, एक अपनी कैटेगरी बना ले कि इस प्रकार के काम मैं नहीं करता, मैं नहीं करती। तो इससे जो है कंफ्यूजन होने से बचा रहेगा। फिर इसमें ट्रांजिशन को लेकर भी सलाह दी गई है कि किस प्रकार से आप एक पीपल प्लीजर से एक नो कहने वाले, परिपक्वता के साथ नो कहने वाले व्यक्ति बने। तो इसमें एक बहुत अच्छी टिप ये है कि पहले आप लो रिस्क सिचुएशन से शुरुआत कीजिए, यानी कि ऐसी जगहों पर नो कहना शुरू कीजिए जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, किसी को अगर बुरा लगे भी। जैसे कि जो टेली मार्केटर्स होते हैं जो फोन करके चीजें बेचते रहते हैं या प्लान्स बेचते रहते हैं, उनको आप मना करके देखिए पहले तो। या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां पे जो सेल्समैन सेल्स वुमेन आपको चीजें बेच रहे हैं, तो उनको आप पहले नो कहने की आदत डालिए, क्योंकि उनको पहली बात तो बुरा नहीं लगेगा, वो बॉदर नहीं करते, उनको बहुत सारे लोग ऐसे नो कहते रहते हैं। और अगर लगेगा भी तो आप उनको जानते नहीं, यू डोंट नो देम पर्सनली। तो ऐसी लो रिस्क सिचुएशंस में आप अपनी नो कहने की आदत डालेंगे तो आपकी झिझक खुलेगी, और फिर धीरे धीरे करके आप अपने जो दोस्त हैं आपके, या कुलीग्स हैं, या रिश्तेदार, फैमिली, अगर आपसे कोई काम की, किसी काम की उम्मीद रख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपको नो कहने की फिर आदत पड़ेगी और आप अनवांटेड सिचुएशन से बचेंगे। फिर इसमें जो आखिरी सेक्शन है वो मिसलेनियस है, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि आप अपनी फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिश्तेदारों से कैसे डील करें। अब जैसे आप कुलीग्स वगैरह से, जो थोड़े अननोन लोग हैं, उनको तो फिर भी आप मना कर सकते हैं, लेकिन खासकर कि जो रिश्तेदार होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, उनको मना करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे लोगों की सबसे मुश्किल बात है, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं आपके ऊपर। तो उनकी मदद ये नहीं होती कि आपने एक बार कुछ कर दिया, बल्कि वो आपसे पूरी मेंटरशिप चाहते हैं। कोई चाहेगा कि आपको फ्री में कुछ, किसी के लिए इतना सारा कुछ काम कर दे, या कोई चाहेगा कि आप उसको 1 महीने फ्री में पूरी ट्यूशन ही पढ़ा दे। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरीके की होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो इसलिए उनको कैसे मना किया जाए, ये इस लास्ट चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों, ओवरऑल मुझे ये बुक बहुत पसंद आई। मुझे लगा सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि
दूसरों की मदद करना अच्छी बात है और ये हम सभी के डीएनए में है, लेकिन इससे हमारे टाइम बहुत वेस्ट होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत जाती है। इसलिए हमें इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आना चाहिए कि अगर हम किसी को मना कर रहे हैं तो हम बुरे इंसान हैं। आप यकीन मानिए, ज़्यादातर अगर आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर हैं, अच्छे और लोगों की मदद करते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको फिर इस गिल्ट कॉम्प्लेक्स में वो डाल देंगे और आपका ध्यान अपने कामों से हटने लगेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग से, और ऑथर का भी ये कहना है इस किताब में, कि आप सबसे पहले अपने जहन से गिल्ट हटाएं कि अगर आप किसी को मना करें तो उसे बुरा लग रहा है। उसको बुरा लगना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप लॉजिकली, बिना किसी मैनिपुलेशन के, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मना करें, विनम्रता पूर्वक मना कर अपने खुद की लाइफ पर, अपने खुद के गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।